गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। देखिए, हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्लास 6 का। आज 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आरंभिक नगर। आरंभिक नगर कौन सा? हड़प्पा। यानी कितने साल पुरानी है, कब इसका पतन होना स्टार्ट हो गया था, कौन कौन से नगर आते हैं इसके अंदर। तो देखिए, हड़प्पा जो संस्कृति है वो लगभग 4700 वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 4700 वर्ष पुरानी है। ये हड़प्पा सभ्यता जो है अभी फिलहाल कहाँ पड़ता है? आधुनिक पाकिस्तान में। तो देखिए, उसको 2 भागों में बांटा गया है। जो क्षेत्र है, ऊंचाई के वाले भाग और निचले भाग को। तो ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा जाता है। निचले भाग को क्या कहा जाता है? निचला नगर कहा जाता है। विशाल या महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। क्या मतलब है इसका? मृतकों का टीला। और मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। देखिए, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे विशाल स्नानागार का नाम दिया गया था। और इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। और इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्वेश्चन ये बनता है कि पानी के रिसाव के लिए प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई थी? तो किसकी चढ़ाई गई थी? चारकोल की। कालीबंगा और लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? अग्निकुंड। अग्निकुंड मतलब जहां पर यज्ञ वगैरह किए जाते थे। तो जिससे हमें पता चलता है कि कालीबंगा और लोथल में सबसे ज्यादा यज्ञ हवन किए जाते थे। तो वहां से अग्निकुंड है वो प्राप्त हुए हैं। भंडार गृह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। लिपिक किसे कहते हैं? जो मोहरों पर लिखते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें होती थी, उन मोहरों के ऊपर जो लिखते थे उनको क्या कहा जाता था? लिपिक कहा जाता था। उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय बाट किसके बनाए जाते? तो बाट बनाए जाते थे चर्ट पत्थर के। किसके बनाए जाते थे? चर्ट पत्थर के। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी मोहरें बनाते थे? पत्थर की। और ये मोहरें जो होती थी किस आकार की होती थी, किस एंगल की होती थी? आयताकार। कैसी मोहरें बनाते थे? आयताकार मोहरें बनाते थे। उन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बनाए होते थे या जानवरों के चित्र मिलते हैं। और इस सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब आरंभ की गई? 7000 साल पहले। पत्थर और जो शंख होते हैं वो हमें प्राकृतिक तौर पर जो है पाए जाते हैं। लेकिन जो फेयंस जो है वो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यानी बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। और इनसे क्या क्या बनाया जाता है? फेयंस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब कच्चा माल क्या होता है? कच्चा माल होता है जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलता है। यानी जो किसान वगैरह है जो फसल जो उगाते हैं तो कच्चा माल मिलता है हमें, जिसका उत्पादन जो है किसान पशुपालक जो करते हैं वो क्या होता है? कच्चा माल। तो जैसे कपास है, कपास क्या है? कच्चा माल। तो कपास से जो है कपड़े वगैरह जो है तैयार किए जाते हैं, वो किस में आता है? वो कृत्रिम रूप से आता है। लेकिन कपास हमें कच्चे माल के रूप में यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। अब हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात जो है कहाँ से करते? आयात जो है राजस्थान से करते हैं। पश्चिमी एशियाई देश ओमान से तांबे का आयात किया जाता है। सोने का आयात कर्नाटक से। बहुमूल्य पत्थर का आयात जो है गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से। देखिए, कांसा बनाने के लिए तांबे में जो टिन जो धातु मिलाई जाती है उसका यानी टिन का आयात कहाँ से किया जाता है? अफगानिस्तान से किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है।
हड़प्पा सभ्यता के जो नगर है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया। लेकिन एक और नगर है धोलावीरा, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के कौन से नगर को 3 भागों में बांटा गया है? धोलावीरा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। साबरमती नदी गुजरात में है। लोथल, लोथल क्या है? एक बड़ा तालाब है, बंदरगाह है, और यहाँ पर कीमती पत्थर जो है आसानी से मिल जाते हैं, कच्चे माल के रूप में जो है आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। मोहरबंदी क्या होती है? मोहरबंदी गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप, यानी मोहर की छाप को क्या कहा जाता है? मोहरबंदी कहा जाता है। 5000 साल पहले मिस्र में पिरामिड यानी बड़े बड़े जिन्हें मकबरे बनाए जाते थे, मकबरे जिनको बोला जाता था, तो मिस्र में 5000 साल पहले पिरामिड बनवाए थे। और इन पिरामिड में क्या किया जाता था? इसमें राजाओं के शवों को दफनाया जाता था, और इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। देखिए उस समय जितने मिस्र में पिरामिड वगैरह बनवाने के लिए जितना धन खर्च किया जाता था, उनको देख के ऐसा लगता है कि उस समय जो है सबसे ज्यादा जो धन है, धन दौलत जो है मिस्र में खर्च की जाती थी पिरामिड वगैरह बनवाने के लिए। तो हड़प्पा सभ्यता जो नगर है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विकास हुआ है 4700 साल पहले, और इसका जो अंत है, नगरों का अंत जो है कब हुआ? 3900 साल। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं दोबारा से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई है? चारकोल की परत चढ़ाई गई है। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हुए हैं। भंडार गृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के समय बाट किसके बनाए जाते थे? चर्ट पत्थर से बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहरे किसकी बनाते थे? तो पत्थर की बनाते थे। किस आकार की? आयताकार आकार की। उन पर चित्र किसके मिलते थे? जानवरों के चित्र मिलते थे। कपास की खेती कब स्टार्ट की गई? 7000 साल पहले। कहां पर की गई? मेहरगढ़। प्राकृतिक तौर पर क्या क्या पाया जाता है? पत्थर और शंख पाए जाते हैं। और फेयर्स कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते हैं, सोने का आयात कर्नाटक से, टिन का आयात अफगानिस्तान से। और हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ है? तो कौन सा है? धोलावीरा। लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, इसको जो है बड़ा तालाब भी कहा जाता है, और यहाँ से कीमती जो पत्थर है आसानी से मिल जाते हैं, कच्चे माल के रूप में जो है प्राप्त किए जा सकते। मोहरबंदी क्या होती है? गिल्ली मिट्टी पर दबाने से बनी छाप, या मोहर की जो छाप होती है उनको क्या बोला जाता है? मोहरबंदी बोला जाता है। 5000 साल पहले पिरामिड कहाँ पर बनाए गए? मिस्र में। और पिरामिड में क्या किया जाता था? जो राजा जो होते थे उनकी मृत्यु के बाद उनके शवों को वहां पर दफनाया जाता था, और उन शवों को क्या बोला जाता था? मम्मी कहा जाता था। हड़प्पा नगरों का आरंभ कब हुआ? 4700 साल पहले। और हड़प्पा के नगरों का अंत कब हुआ? 3900 साल पहले। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल जीवा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।